हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आपकी मैथ टीचर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ और मुझे यकीन है कि आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि कहीं से भी नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन अगर कोई उठाकर पूछ दे तो आप उसे तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो बच्चों, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसका मीनिंग को जरूर समझिए। कहने का मतलब कि संख्या पद्धति मतलब क्या, नंबर सिस्टम मतलब क्या, क्या है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे देखो, हम लोग बहुत तरह की पद्धतियां होती है बहुत सारे चीज में। जैसे कि अगर हम बात करें कि विवाह पद्धति, ठीक है, तो विवाह पद्धति में क्या होता है? विवाह होता है, तिलक होता है, हल्दी होता है, बारात होता है। यानी कहने का मतलब कि विवाह पद्धति अगर कह रहे हैं तो विवाह से संबंधित रीति रिवाज, नियम कानून। उसी तरह से अगर हम संख्या पद्धति कह रहे हैं तो संख्या से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं, नियम कानून होते हैं, सब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? संख्या के बारे में, कि संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो, तुम बताओ कि अगर हमें संख्या के बारे में पता ना रहे तो क्या हम किसी चीज को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर कोई भी चीज को हम गिनना चाहें तो हमें उसके लिए संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे 5 बच्चे, तो यहाँ 5 क्या है? संख्या है। 12 केले, तो 12 क्या है? संख्या है। उसी तरह से भारत का जनसंख्या 141 करोड़, तो 141 करोड़ क्या है? संख्या है। तो यानी कि संख्या हमें गिनने में मदद करती है। किसी भी चीज को गिनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संख्या की। तो इस संख्या आता कहाँ से? तो बच्चों देखो, ये संख्या आया कहां से, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ? तो संख्या जो है अंक से बना हुआ है, डिजिट से। डिजिट का हिंदी होता है अंक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो इस संख्या जो होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। तो भाई ये अंक क्या है? तो आओ जानते हैं। देखो, अंक हो गया। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 अंक है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक है और इन्हीं अंकों से संख्या बनती है। ठीक है, इन्हीं अंकों से क्या बनती है? संख्या। जैसे अगर हम बात करें 12, तो 12 जो है 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। 1 और 2 से मिलकर क्या बना हुआ है? 12। कितने अंक इसमें आए? 2 अंक, 1 और 2। यहाँ पर अगर हम लिखे 133, तो इसमें कितने अंक आए हैं? 1, 2, 3। टोटल 3 अंक से बना हुआ ये संख्या है 133। उसी तरह से अगर हम कहें 544, ठीक है, तो यहाँ पर 544 में भी 3 अंक है। कौन कौन? 5, 4, 4। तो यानी कि अंक से मिलकर संख्या बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? संख्या जो है अंकों का समूह है। जैसे यहाँ 3 अंकों का समूह है, यहाँ भी 3, यहाँ 2 अंकों का, यहाँ पे 4 अंकों का समूह है। तो इसी को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या किसी भी चीज को गिनने में काम आती है और अगर संख्या में ना पता रहे तो हम किसी चीज को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब चलो, सिर्फ गिनना ही काम नहीं है, संख्या का बहुत सारा काम है जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगी। देखो, अब यहाँ पे कोई एक बच्चा कहता है कि मैम ये 5 सेव है। कोई कह रहा है कि 5 सेव है, तो क्या ये अंक है, अंक कहें या संख्या कहें? क्योंकि अंक तो 0 से लेकर 9 तक होता है, तो उसमें 5 शामिल है, तो यहाँ अंक कहें। तो ये देखो, ये अंक ही है।
लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग संख्या के रूप में होता है। संख्या कहने का मतलब कि किसी चीज को जब गिनने के लिए प्रयोग होता है तो वो चाहे अंक हो या संख्या हो, सब संख्या के रूप में आते हैं। तो यहाँ हम 5 सेव जो है, सेव की संख्या बता रहे हैं 5, तो यहाँ अंक नहीं कहेंगे कि 5 यहाँ पे अंक के रूप में आए, 5 यहाँ संख्या के रूप में आया है। तो अंक क्या काम करता है, खुद संख्या बन जाता है और फिर अंक, ढेर सारा अंक मिलकर संख्या बनाता भी है। मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया हो। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो एक 2-4 अंक से कई सारे संख्या, मतलब अंकों से मिलकर तो ही संख्या बनी हुई है। अब तुम लोग बताओ, जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूं 5 4 3 2, इससे ये टोटल 4 अंक है, ठीक है, टोटल 4 अंक है। तो इससे संख्या बनाओ, इस अंक से मिलाकर तो बहुत सारी संख्या बन सकती है, जैसे 3 2 4 5, एक तो ये संख्या बन गया। फिर अगर बात करें 4 3 2 5, एक ये संख्या बन गया। फिर अगर बात करें 5 4 3 2, एक ये संख्या बन गया। उसी तरह से 2 3 4 5, मतलब देख रहे हो कितना सारा संख्या बन जा रहा है यहाँ, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट में बताना कि इससे और कौन कौन सी संख्या बन सकती है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम और समझते हैं अंक और संख्या के बारे में। देखो यहाँ अभी तक तो हम बताएं कि संख्या जो है अंकों से मिलकर बनी होती है, ओके। अब अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताओ एक सेकेंड। अंक तो कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक है, ठीक है, 10 अंक है। इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक है। अब हमको इतना बताओ कि अगर हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 कहीं तक भी, ठीक है। अब देखो तुम बताना कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या नजर आ रही है तुमको, जिसमें एक अंक हो, केवल जिसमें केवल एक अंक हो। तो देखो एक अंक वाले तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसके बाद 2 अंक आ रहा है 10 में, देखो 1 और 0 2 अंक। उसी तरह से 11 में 2 अंक आ रहा है 1 1। उसी तरह से 12 में भी 2 अंक आ रहा है। उसी तरह से 99 तक टोटल 2 अंक आएगा। उसके बाद 100 आ जाएगा, 100 3 अंक का हो जाएगा। उसी तरह से फिर 100 से 999 तक 3 अंक ही रहेगा और फिर उसके बाद 1000 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ कि एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, एक अंक का भी रहना चाहिए और सबसे छोटा भी रहना चाहिए, तो कौन है, खुद एक है। यहाँ तो एक दिख रहा है लेकिन इससे भी छोटा होता है 0, ठीक है, इससे भी छोटा। तो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो 0 बोलेंगे, और एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो देखो यहाँ पर 9 है, ठीक है। एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या 9, उसके बाद 2 अंक स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसके बाद तो आगे बढ़ते ही जाएगी नंबर। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और उसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, उसके बाद, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगा 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो इस तरह से देख रहे हो तुम
एक अंक का छोटी नंबर, 2 अंक का सबसे छोटा नंबर, तो इसी तरह से लिखा जाता है। अब देखो इसको सिंपल याद रखने का तरीका, अगर मैं बात करूं तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे देखो हमने बोला एक अंक का सबसे छोटा संख्या, तो क्या हुआ, एक अंक वाला हो गया 0, और इससे बड़ा क्या, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9, कौन है, एक अंक वाले, एक अंक वाले। ठीक है, एक कलर नहीं अच्छा लग रहा है, रेड ही ले लेती हूँ। अब देखो फिर उसी तरह से 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो 10, और सबसे बड़ी संख्या 99, ये कौन है, 2 अंक वाली। उसी तरह से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, और सबसे बड़ी संख्या 999, ये हो गया 3 अंक का। ओके, और उसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या 1000, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 9999, 21 का 4 अंक वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब तुमको खुद से समझ आना चाहिए कि एक अंक वाला पूछ रहा है तो 0 9, 2 अंक वाला तो यहाँ पे 10 हो गया और 99, 3 अंक वाला तो एक पर 2 0 और इस तरह से 3 गो 9, 4 अंक वाला तो 3 0 और 1, और उसी तरह से 4 गो 9। ठीक है, तो इस तरह से तुम कहीं का अब लिख सकते हो, जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक पर 4 गो 0 दे दो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9, 9 को 5 लिख दो, सॉरी 5 बार 9 लिख दो, तो ये हो गया 5 अंकों की। इस तरह से कई अंक जितना भी बोले, जैसे 7 अंक का बोलेगा, जैसे यहाँ पर देखो 7 अंक, 7 अंक वाली तो सबसे छोटी संख्या तो एक पर 6 0 बैठा दो, 3 4 5 6, और सबसे बड़ी संख्या तो 7 बार 9 को लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब अगर छोटी संख्या बोले तो एक एक और 0 वाला आता है। ठीक है, और बड़ी संख्या वैसे भी देखो, छोटी संख्या में 1 आ रहा है, बड़ी संख्या में 9, तो सबसे छोटा संख्या कितना भी, अगर 4 अंक का मान लो 8 अंक का पूछ रहा है तो 8 बार 8 अंक का बनाएंगे इसको, अब देखो मान लो 5 अंक का पूछ रहा है, 8 अंक का, 8 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक पर कितना 0 होना चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6, और ये खुद है तो 8 अंक का हो गया सबसे छोटा संख्या, और 8 अंक का सबसे बड़ा अंक संख्या, तो 8 बार 9 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसी तरह से लिख सकते हो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ओके, अब देखो अब हम पढ़ेंगे संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो देखो बच्चों, आरोही क्रम कहने का मतलब क्या, तो आरोही क्रम कहने का मतलब है बढ़ते बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ना, खुद मेरा नाम आरोही है तो हमको तो इससे हमेशा से याद रहता है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते, जैसे कि इस तरह से दे देगा 5 7 8 4, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, इस तरह से देखो 4 5 7 8 बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, उस इसका जस्ट उल्टा है
डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है। इसमें घटते क्रम होता है, इसमें क्या होता है, घटते हुए। कहने का मतलब कि इसमें घटेगा, जैसे देखो 5 4 7 8 3 2 1, तो अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, तो घटते हुए क्रम, जैसे सबसे बड़ा कौन है 8 7, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, यानी कि ये हो गया अवरोही क्रम में। घट रहा है ना, 8 से 7 7 से 5 4 3 2 1, इस तरह से घटते क्रम में लिखाया, तो इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम। और अगर इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए बोलता तो बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले कौन है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर है 7, उसके बाद 8, तो यह हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। तो इस तरह से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। लेकिन एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछता है, एग्जाम में आपको पूछ देगा इस तरह से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो बस जीरो से स्टार्ट किए हैं। इतना जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि जो बच्चा एकदम भोंदू हो, बेचारा कभी मैथ नहीं पढ़ा हो, तो कम से कम वो भी पढ़ पाए, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया है। देखो एग्जाम में इस तरह से पूछता है 1/2, 3/4, 5/7, 4/3, इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, ठीक है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो इसको भीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम इसलिए जानबूझकर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको पढ़ाने लगेंगे तो नंबर सिस्टम चेंज होकर अगला टॉपिक आ जाएगा, जो कि कंफ्यूजन भर जाएगा बहुत सारा, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं, भीन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं किसी भी नंबर्स का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है। किसी भी नंबर का प्लेस, अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब नंबर से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, पता है ना। अभी अभी क्या क्या पढ़े, अंक, अंक पढ़े, उसके बाद अंक से संख्या बनती है किस तरह, उसके बाद फिर हम संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना सीखे, अवरोही क्रम में सजाना सीखे। अब हम संख्याओं को प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, यानी कि स्थानीय मान। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे दे दिया 4 3 5 2 1, ठीक है। बोलेगा इसको में 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, यानी कि ये स्थानीय मान होता क्या है, पहले तो ये समझो। अगर स्थानीय मान क्या होता है ये जानेंगे तभी तो निकालेंगे। तो स्थानीय मान कहने का मतलब कि कोई भी नंबर किस स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर किस स्थान पे बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे पूछा कि 3 का स्थानीय मान, यानी कि ये पूछ रहा है कि 3 किस स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा मतलब होता है 100, ठीक है। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 आ गया हजार पर, तो 3 को हम बोलेंगे कि ये हजार, इसका 3000 इसका स्थान है, क्योंकि ये हजार पर बैठा हुआ है, हजार के स्थान पर। उसी तरह से 5 का स्थानीय मान तो 500 होगा, क्यों, क्योंकि 100 के सैकड़ा के स्थान पे बैठा हुआ है। उसी तरह से 2 का स्थानीय मान तो 20 होगा, क्योंकि ये दहाई पर बैठा हुआ है। उसी तरह 1 का तो एक केवल एक ही इकाई अंक पर ही बैठा हुआ है। 4 का तो ये क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 इसका मान हो जाएगा, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर बैठा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको एक और तरीका से हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको देखो। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ठीक है, मान लो 3 का स्थानीय मान,
3 किस स्थान, मान लो इकाई दहाई सैकड़ा में हमको कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, तो आराम से 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 के बाद कितने अंक हैं, देखो 1 2 3, 3 के बाद 3 अंक आए तो 3 पर 3 गो लड्डू बैठा दो, 1 2 3, हो गया ना 3000। उसी तरह से दो 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 का स्थानीय मान, तो 2 केवल खुद लिखाएगा, और उसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बैठ जाएगा। 1 पर कोई 1 का स्थानीय मान तो केवल 1 ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है, इकाई के स्थान पर है। उसके बाद 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, क्योंकि आगे 2 बैठा हुआ, यानी कि 5 का जो स्थान है वो सैकड़ा पर बैठा हुआ है, इसीलिए 5 500 हो जाएगा। 3 जो है 1000 के स्थान पर बैठा हुआ है, इसीलिए 3000 हो जाएगा। 4 जो है 10,000 के स्थान पर बैठा हुआ है, इसीलिए 4 40,000 में बदल जाएगा। ओके, तो ये होता है स्थानीय मान निकालना। अब देखो इसको इस तरह से क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप में लिखना जानते हो? देखो इसको विस्तारित रूप कहने का मतलब क्या है, टोटल देखो 43,521 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 40,000, 1 2 3 4 हो गया। स्थानीय मान के द्वारा ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं, विस्तारित रूप लिख सकते हैं। उसके बाद 3000 ऐड करो, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है, 1 2 3 लड्डू है। उसके बाद 500, क्योंकि आगे 2 अंक है। उसके बाद 2 पर 1 लड्डू, उसके बाद 1। अब इस सब को टोटल को ऐड करो तो 43,521 ही आएगा। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखो किसी का पूछता है जातीय मान, कोई भी नंबर का पूछ देगा जातीय मान, तो खुद वो नंबर होता है, जैसे 4 5 6 7, तो पूछ देगा जातीय मान या फेस वैल्यू बताओ। जैसे पूछ देगा 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही होता है, किसी का 6 का फेस वैल्यू तो खुद 6 ही होगा, 5 का तो 5 ही, 4 का तो फेस वैल्यू में सेम वही रहता है, मतलब जिसका पूछेगा वही उसका आंसर होगा। 5 का पूछेगा तो 5, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, जातीय मान। ओके, अब देखो ये सब बेसिक बातें थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम नंबर्स में, तुम देखे होगे बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखा रहता है, तो इस तरह से उसमें लिखा रहता है। देखो जैसे अगर हम बात करें 5 7 3 2 1 4 5 6, तो इस तरह से लिखा, कॉमा लगाया हुआ रहेगा इस तरह से, तो इसी को कहते हैं अल्प विराम या फिर कॉमा। तो नंबर्स में हम कॉमा कहाँ लगाते हैं, संख्याओं में कॉमा किधर से लगता है, तो देखो देखो ये इतना बड़ा संख्या है, ठीक है, तो हम इधर से लिखते हैं, ये हमारा होता है बायां हाथ और ये हो गया दाहिना हाथ, तो दाहिना तरफ वाले जो अंक हैं उधर से 3 अंक लेते हैं, तो ये हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा वाले जो अंक होते हैं, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से 3 अंक लेने के बाद हम डायरेक्ट कॉमा बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अंक पे, तो जैसे 21 हो गया तो 2 अंक पे कॉमा, उसके बाद 2 अंक पे कॉमा, इस तरह से हम कॉमा बिठाते हैं। इसको बिठाने का क्या मतलब है, क्यों बिठाते हैं, क्योंकि आसानी होती है। क्या आसानी होती है पढ़ने में, तो देखो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे तो पढ़ना जानते ही है कि इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखने में ही एक कॉमा से देखने में पता चल रहा है कि वो 5 करोड़ है, 73 लाख है, 21,000 है और 456 है,
तो इस तरह से हम कॉमा को इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम आसानी से समझ सके, पढ़ सके। यानी कि 5,73,21,456। तो नंबर में कॉमा कहाँ दिया जाता है? इधर से 3 अंक के बाद कॉमा, बाकी जितने भी आगे कितने नंबर आए दो दो अंक पर कॉमा देते जाना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले इसका, तो एक और एग्जांपल अगर हम ले, जैसे 4 7 3 2 1 5 6 4 2 9 3 5। अब इसमें कॉमा लगाना है, कहाँ लगाएंगे? तो देखो इधर से 3 अंक ले लो, कॉमा लग गया, फिर बाकी दो दो अंक पे, इस तरह से। तो संख्याओं को इस तरह से हम कॉमा में लिखते हैं। ओके, तो आज इतना ही। इसके बाद कल इसके आगे से हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।